नमस्कार। साल 2024 अब खत्म होने जा रहा है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस साल के दौरान ऐसी राजनीतिक घटनाएं क्या हुई जिससे देश को झकझोर दिया और एक लोगों में साल भर चर्चाएं होती रही और उसका आने वाले सालों में भी राजनीति पर असर पड़ेगा। इन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे। 5 ऐसी घटनाओं का हम जिक्र यहाँ करेंगे जो घटनाएं इस साल प्रमुख रूप से राजनीतिक घटनाएं रही जिससे राजनीति में बदलाव आया या बदलाव आने की संभावना है या देश के जो राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहे। देखिए, अगर पहली घटना की बात करें तो इस साल आम चुनाव हुए थे, हम सब जानते हैं। और आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और जीत दर्ज करके वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है कि ये इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाएं थी। 60 सालों के बाद ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर पुनः प्रधानमंत्री बनने में सफल रहा। इससे पहले 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। ये जरूर है कि इस बार बीजेपी की सीटें थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन एनडीए के बैनर तले बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। ये इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। अगर हम दूसरी राजनीतिक घटना की बात करें तो दूसरी जो राजनीतिक घटना थी वो भी इसी से जुड़ी है, वो भी आम चुनाव से जुड़ी है। इन चुनाव में विपक्ष मजबूत होकर उभरा है। अगर पिछले हम 2 चुनाव की बात करें, पिछले 10 सालों की बात करें, 2014 और 2019 में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को इतनी भी सीटें नहीं मिल पाई थी कि टोटल सीटों का 10% भी नहीं मिल पाया था कि उसे लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा लोकसभा में मिल पाए। लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें 99 तक पहुंची और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने लोकसभा में। ये पद पिछले 10 सालों से पिछले 2 लोकसभाओं में खाली पड़ा हुआ था, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, राहुल गांधी बने हैं। तो इस प्रकार लीडर ऑफ अपोजिशन होने का मतलब है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो गया है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जिस प्रकार सत्ता पक्ष के पास स्पष्ट बहुमत होना जरूरी है। तो इसलिए राहुल गांधी मजबूत होकर उभरे, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी, उनकी पार्टी की सीटें जो 55 के आसपास थी उससे नीचे थी वो 99 तक पहुंची। तो इस प्रकार विपक्ष मजबूत हुआ और दूसरी पार्टियों ने भी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर विपक्ष मजबूत हुआ। यही कारण है कि उसके चलते बीजेपी की सीटें थोड़ा कम भी हुई हैं। अगर हम इस साल की तीसरी बड़ी राजनीतिक घटना की बात करें तो मेरा मानना है कि तीसरी बड़ी राजनीतिक घटना उड़ीसा में बीजू जनता दल के 24 साल के शासन का सफाया होना है। उड़ीसा में बीजू जनता दल बीजेडी की 24 सालों से सरकार चल रही थी और बीजू जनता दल के जो प्रमुख हैं नवीन पटनायक, वो एक अच्छे लीडर के रूप में काम कर रहे थे और लगातार वो काम कर रहे थे और वो देश में लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके थे। पहले मुख्यमंत्री पवन चामलिंग थे जिन्होंने करीब 25 साल तक लगातार सिक्किम में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ज्योति बसु भी एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने लंबे समय तक उसमें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। लेकिन नवीन पटनायक ने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो सिक्किम के पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाते, जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और 24 साल कुछ दिन के शासन के बाद वो सत्ता से बाहर हो गए। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति की तीसरी बड़ी घटना थी इस साल की। और उड़ीसा में बीजेडी अगर सत्ता से बाहर हुई तो वहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई, बीजेपी ने वहां पर सत्ता हासिल की। पहली बार बीजेपी ने वहां पर सत्ता हासिल की। विधानसभा में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और लोकसभा में भी बीजेपी का प्रदर्शन उड़ीसा में अच्छा रहा। और जो नवीन पटनायक थे, जो बहुत एक अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट से वो चुनाव तक हार गए। तो ये तीसरी बड़ी राजनीतिक घटना थी बीजू जनता दल से जुड़ी हुई। अगर हम चौथी घटना की बात करें तो चौथी बड़ी राजनीतिक घटना जिस पर सबकी निगाहें लगी, इस साल लगी रही, चर्चा में बनी रही, वो घटना मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री है। देखिए, गांधी परिवार से सोनिया गांधी राजनीति में है। वो लोकसभा चुनाव इस बार उन्होंने नहीं लड़ा तो वो राज्यसभा में आ गई और लोकसभा चुनाव जहां से वो लड़ती थी रायबरेली से, वहां से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने पिछला चुनाव वायनाड से लड़ा था, तो राहुल गांधी इस बार दोनों सीटों से चुनाव लड़े, वायनाड से भी और रायबरेली से भी। बाद में दोनों सीटों से वो चुनाव जीत गए तो उन्होंने रायबरेली सीट को कायम रखना सही समझा और वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन
उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी बहन प्रियंका गांधी को वहां से मैदान में उतार दिया। तो प्रियंका गांधी ने वायनाड में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की और इस प्रकार उनकी लोकसभा में एंट्री होगी। प्रियंका गांधी पार्टी में महासचिव हैं और 2014 के जब इलेक्शन हुए थे उस समय उनको महासचिव बनाया गया था, लेकिन अभी तक वो विधान या लोकसभा सदस्य के रूप में या राज्यसभा सदस्य के रूप में उनकी एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन अब उनकी एंट्री होगी लोकसभा में। ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उसमें अब एक बदलाव का दौर शुरू हो गया है और प्रियंका गांधी की इस एंट्री को इस हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, गांधी परिवार की राजनीति के लिए भी और कांग्रेस की राजनीति के लिए भी और विपक्ष की भावी राजनीति के लिए भी। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आना, संसदीय राजनीति में आना, ये इस साल की चौथी बड़ी घटना थी। अगर हम पांचवी बड़ी घटना की बात करें तो मुझे लगता है कि पांचवी बड़ी घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी एक बड़ी राजनीतिक घटना। इसको आप कुछ लोग ये कह सकते हैं नहीं ये राजनीतिक घटना कैसे हुई, ये तो एक अपराध का मामला है, भ्रष्टाचार मामला है, उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं। लेकिन ये कुछ भी मामला हो, लेकिन इस घटना को हम एक राजनीतिक घटना ही मानेंगे, क्योंकि आरोप ये भी लगे हैं कि गिरफ्तारी राजनीतिक है। जो भी हो गिरफ्तारी जो भी होगी वो असलियत उसके आने वाले समय में जब कोर्ट की कार्रवाई पूरी होगी तब सामने आएगी। लेकिन ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ही उन्होंने पार्टी बनाई थी और एक ईमानदार सरकार देने का वादा किया था, एक ईमानदार राजनीति करने का वादा किया था और वो उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, बाद में फिर उनकी पंजाब में भी उनकी पार्टी की सरकार बनी। वही अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति में आए थे, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीति में आए थे, जब उनकी भ्रष्टाचार के मामले में ही गिरफ्तारी हो गई तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना है। वो गिरफ्तारी सही है, गलत है, नहीं है, क्या है, ये आने वाले समय में हमारी अदालतें तय करेंगी। लेकिन आज के हिसाब से देखें तो ये इस साल की एक बड़ी राजनीतिक घटना है जिस पर पूरा देश की नजरें लगी, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। तो इस प्रकार ये 5 घटनाएं जो हैं इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाएं रहे। इन घटनाओं का देश की राजनीति पर अभी असर है और आने वाले समय में भी ये घटनाएं देश की राजनीति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगी और किसी कोई नई दिशा भी दे सकती हैं। वो दिशा अच्छी भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इनका असर आने वाले वर्ष में भी रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।